हेलो, नमस्कार मैं सत्यम। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और देखिए, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे और आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, वह नृत्य जो बैठ करके किया जाता है। तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है और किस जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है जो कि बैठ करके यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रमणी नृत्यम, ऑप्शन 2 है बेरीहाली नृत्यम, ऑप्शन 3 है हाथीमना नृत्यम, ऑप्शन 4 है वालर नृत्यम। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से वह नृत्य जो बैठ करके किया जाता है ये नृत्य है ऑप्शन सी हाथीमना नृत्य। और यह भील जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, भील जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है और यह विवाह के अवसर पर हाथीमना नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, अंत्योदय अन्न योजना के प्रारंभ होने का वर्ष है। तो देखिए साथियों, अंत्योदय अन्न योजना इसका प्रारंभ वर्ष कौन सा है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1999, 2001, 2003, 2005। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना के प्रारंभ वर्ष है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2001 में अन्न योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य था कि गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना। ठीक है, इसमें अन्न वगैरह वितरण किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान का वेलोर है। तो देखिए साथियों, राजस्थान का वेलोर कौन सा है, यानी कि राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है चित्तौड़गढ़ किले को, नाहरगढ़ को, बेसरोडगढ़ को या फिर जूनागढ़ को। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जिसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है ये है ऑप्शन, तो देखिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भैसरोडगढ़ किला को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है और इस किले का जो निर्माण है, ठीक है, इस किले का जो निर्माण है 1741 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, जो कि राजस्थान के अंदर चंबल और ब्राह्मणी नदियों के तट पर स्थित यह किला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है। तो देखिए साथियों, वीर तेजाजी का मेला कौन से स्थान पर बढ़ता है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है परबतसर नागौर, ऑप्शन 2 है अलवर, ऑप्शन 3 है पाली और ऑप्शन 4 है देशनोक बीकानेर। तो देखिए देशनोक बीकानेर में करणी माता का मेला बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर नहीं है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये अपने देशनोक बीकानेर में है। लेकिन प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि वीर तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, परबतसर नागौर में। और ये जो मेला है भाद्रपद की शुक्ल शुक्ल दशमी को यह मेला बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही शानदार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कौन सा जिला अपने पड़ोसी जिलों की अधिकतम संख्या की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन वन है उदयपुर, पाली, नागौर, अजमेर। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वह जिला जो अपने पड़ोसी जिलों की अधिकतम संख्या यानी कि सीमा के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी सीमा 8 जिलों के साथ में लगती है, ठीक है। अजमेर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर और नागौर, इन सभी के साथ में पाली जिले की सीमा लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। तो देखिए, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष में चैत्र मास में जो गणगौर पूजन उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है शुक्ल पक्ष की तृतीया को, कृष्ण पक्ष की तृतीया को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, या फिर शुक्ल पक्ष की अ, अष्टमी को। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के महीने में गणगौर पूजन का जो उत्सव है, यह शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, गणगौर उत्सव, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से पार्वती और शिव जी की, माँ पार्वती और शिव जी की इसमें पूजा की जाती है। तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो देखिए, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इस चैनल पर हम रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेज रोजाना कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोजाना कवर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चरखा संघ, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है जमनालाल बजाज, ऑप्शन टू है पी के सेठी और के बिड़ला और डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो देखिए साथियों, चरखा संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमनालाल बजाज द्वारा 1927 ईस्वी में, ठीक है, 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना की गई, जहाँ का स्थान था जयपुर, ठीक है। तो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए, तो इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज द्वारा 1927 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ की गई? तो ये जयपुर में की गई, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, अचलदास खेचेरी वचनिका के लेखक हैं? तो देखिए साथियों, अचलदास खेचेरी वचनिका, इसके लेखक कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है शिवदास गार्डन, ऑप्शन टू है अचल दास, ऑप्शन थ्री है बांकी दास, ऑप्शन फोर्थ है दयाल दास। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से अचल दास खेचेरी वचनिका, इसके जो लेखक हैं, ये लेखक हैं, तो देखिए ऑप्शन वन, ठीक है, ऑप्शन वन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिवदास गार्डन द्वारा अचलदास खिचड़ी वचनी का एक कृति लिखी गई है, ठीक है, जिसमें देखिए मांडू के सुल्तान, मांडू के सुल्तान हुशंग दास व अ, गागरोन के शासक अचल दास के बीच में यह एक युद्ध हुआ था, खिच्ची का युद्ध, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है अचल दास खिचड़ी वचनी का। और देखिए ये जो युद्ध है कब हुआ था? तो इसका सन है 1423 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राक्षस राशमी परगना स्थित मातरकुंड नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो देखिए 22 जून 1908 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राशमी परगना स्थित एक स्थान है जिसका नाम है मातरकुंड नामक स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है जाट किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन, भगत सिंह आंदोलन, ठीक है, सॉरी, भगत आंदोलन। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो मातरकुंड नामक स्थान पर आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो उस आंदोलन का नाम है
ऑप्शन वन, जाट किसान आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा और आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो देखिए साथियों, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन वन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 बी, ऑप्शन टू है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, ऑप्शन थ्री है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 और ऑप्शन फोर्थ है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन वन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 बी, ये राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा राजमार्ग है और इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान के अंदर ये 5 किलोमीटर का है। ठीक है, राजस्थान में ये 5 किलोमीटर का है और इसका वर्तमान में नाम बदल करके जो परिवर्तित नाम रखा गया है, ठीक है, इसका परिवर्तित नाम है नेशनल हाईवे 919। ठीक है, ये इसका परिवर्तित नाम है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर तीजो उत्सव का आयोजन कौन से जिले में होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है अलवर जिला, झालावाड़ जिला, जयपुर जिला, टोंक जिला। तो देखिए इसका सही आंसर होगा तीजोत्सव का जो आयोजन है जिस जिले में होता है, यह जिला है ऑप्शन। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था। तो देखिए ऐसा कौन सा प्रथम खिलजी सुल्तान था जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, इसने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। पहला 1200, पहला जो आक्रमण किया था ये क्या था, इसने 1290 ईस्वी में और दूसरा आक्रमण किया था 1292 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही बार असफल रहा। ठीक है, और उस समय रणथंभौर का शासक था हमीर देव। ठीक है, तो ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। जनजातीय क्षेत्रीय विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिए साथियों, जनजातीय क्षेत्रीय विकास संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन वन है 1974 ईस्वी, ऑप्शन टू है 1975 ईस्वी, ऑप्शन थ्री है 1976 ईस्वी, ऑप्शन फोर्थ है 1977 ईस्वी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है जनजातीय क्षेत्रीय विकास संगठन की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, राजस्थानी भाषा में पहाड़ी किसे कहा जाता है? तो देखिए पहाड़ी किसे कहते हैं? एक उपजाति, गाय के बच्चे को, भैंस के बच्चे को, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला किसान आंदोलन था। तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा आंदोलन है जो राजस्थान में सर्वाधिक समय तक यानी कि दीर्घकाल तक चला था? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला जो आंदोलन था, यह आंदोलन है ऑप्शन डी बिजोलिया किसान आंदोलन। ये जो आंदोलन है 1897 से लगा करके, ठीक है, 1897 से लगा करके 1947 तक। ठीक है, 1800
ये आंदोलन 1897 से 1942 तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, साथ ही साथ हम जो सन बता रहे हैं, ठीक है, ये सन आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन सन को जरूर याद रखिएगा। और इन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और इस चैनल पर हम रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस कवर कर रहे हैं, जो कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, बीएसटीसी हो या फिर पीटीटी एग्जाम। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं को आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।